गुड मॉर्निंग बच्चों नाइन्थ कक्षा में हमारे हिंदी व्याकरण में अलंकार चल रहे हैं और अलंकार भाग 1 के कक्षा में हमने अलंकार का जो अभिप्राय था उसके प्रकार थे वो जाने। भाग 2 की कक्षा के अंतर्गत हमने अलंकारों में शब्दालंकार को लिया और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बच्चों शब्दालंकार में कुछ अलंकार लिए गए हैं जिनमें हमने पहले अनुप्रास के बारे में जाना। तो अनुप्रास के बारे में हमने जाना कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, 2 बार 3 बार या एक से अधिक बार हो, भले ही उसमें स्वरों की भिन्नता हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और फिर इसके जो भेद थे वो भी हमने देखे, जिसमें हमने वर्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, सुरत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और 5वां भेद जो कुछ विद्वान मानते हैं कुछ नहीं भी मानते हैं, लाटानुप्रास, इनके बारे में चर्चा की। इसके बाद में बच्चों हमारे आगे अपना जो पाठ्यक्रम है उसमें अनुप्रास के बाद में जो अलंकार लिए गए हैं उनमें यमक अलंकार भी है और श्लेष अलंकार भी है। तो आज की कक्षा में हम यमक के बारे में बातें करेंगे। सामान्यतः बच्चों हम यमक शब्द का अर्थ देखते हैं ना, तो यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। शब्दकोश के अनुसार यमक शब्द जोड़ा को कहा जाता है। और जोड़े किसके? इसमें शब्दों के जोड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार वो साथ भी आ जाते हैं, कई बार वो अलग अलग भी होते हैं। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार यमक शब्द का अर्थ तो जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा यमक शब्द आया है वो एक अलंकार है। क्या है? एक अलंकार है। तो आज हम यमक अलंकार के बारे में जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यमक अलंकार बच्चों एक शब्दालंकार है और शब्दालंकार में जैसा कि हमने समझा था कि वह अलंकार या वो अलंकार जिनके अंतर्गत कवि अपने कौशल से अपने चातुर्य से शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार ला देता है, काव्य की शोभा में वृद्धि कर देता है, उसमें सौंदर्य उत्पन्न कर देता है, वे शब्दालंकार होते हैं। तो यमक बच्चों एक शब्दालंकार है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि यमक किसके अंतर्गत आता है, तो यमक शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अब बच्चों यमक की हम परिभाषा देखते हैं। तो यमक की जो डेफिनेशन होती है ना, जो परिभाषा होती है वह इस प्रकार से है, जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन की है। जहाँ एक या देखो बच्चों क्या लिखा है, जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवर्ती हो, आवर्ती यानी रिपीटेशन हो, आवर्ती हो, किंतु उनके अर्थ, ध्यान से समझना, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो परिभाषा में डेफिनेशन में कहा गया कि जहाँ पर शब्द की आवर्ती एक या एक से अधिक बार हो, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, उससे ज़्यादा बार भी हो सकती है, किंतु उसका जो अर्थ होता है, अभिप्राय होता है, वह बच्चों पूर्णतः भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। प्रथम शब्द का अर्थ अलग निकलता है, द्वितीय का अलग निकलता है, और अगर 3 बार आवर्ती हुई है तो उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकलता है। तो आपको यमक की परिभाषा में अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि यमक एक शब्दालंकार है और इसके अंतर्गत शब्द की आवर्ती एक या एक से अधिक बार होती है, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब बच्चों यमक अलंकार में किस तरीके से आवर्ती होती है और किस तरीके से हम इसे पहचानें कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो वो हम अपने 3 उदाहरणों के माध्यम से, 3 जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं उनके माध्यम से समझेंगे।
नंबर 1 पर हमारा जो उदाहरण है, नंबर 1 पर देखो बच्चों, हमारा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। क्या कहा गया है उदाहरण में? काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो ये एक पंक्ति मैंने ली है और इस पंक्ति में बच्चों जो अनुवाद करते हैं या जो बात कवि ने कही है, पहले हमें वो जान लेना आवश्यक है। इस पंक्ति के अंतर्गत कवि कह रहा है कि वर्षा काल होने के उपरांत शरद ऋतु का आगमन होता है और जैसे ही शरद ऋतु का आगमन हुआ वैसे ही आकाश में काले काले बादल छा गए और बादल को बच्चों घटा भी कहा जाता है। तो बादल को घटा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है काली घटा यानी काले बादल। तो जैसे ही वर्षा काल बीत गया या चला गया, तुरंत शरद ऋतु का आगमन हुआ और शरद ऋतु के आगमन के पश्चात आकाश में काले काले बादल छा गए। लेकिन वो काले बादल भी कुछ समय उपरांत छट जाते हैं, अर्थात हट जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो काले बादल है उनका घमंड अहंकार दूर हो जाता है, क्योंकि नभ मंडल तारक वृंद खिले। क्योंकि नभ में आकाश में सायकाल के समय तारक वृंद, तारों के जो समूह हैं, तारों रूपी जो फूल है वो खिल चुके हैं, वो आसमान में चारों तरफ बिखर चुके हैं, छा गए हैं। तो काले जो बादल थे उनका अहंकार, उनका जो घमंड था वो घट जाता है, दूर हो जाता है। तो ये तो बच्चों इसका भावार्थ था। भावार्थ के बाद में हमें इसमें यमक अलंकार कैसे आया है वो समझना है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो हम इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा शब्द है जो 2 बार आया है, क्योंकि हमारी परिभाषा में कहा गया था कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो बच्चों हमारे यहाँ पर यमक अलंकार है जो हमें निकालना होगा। हम देखेंगे काली शब्द दोबारा नहीं आया है, लेकिन घटा शब्द जब हम देखते हैं तो 2 बार आया है। काली घटा का घमंड घटा, आगे कहीं पर भी घटा शब्द नहीं आया है। तो यहाँ पर हमारे घटा शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, 2 बार कवि ने इसका प्रयोग किया है। अब अर्थ इसका प्रत्येक बार कैसे भिन्न है? देखो बच्चों, यहाँ पर कहा गया काली घटा का घमंड घटा। तो पहला जो घटा शब्द आया है हमारा प्रथम, इस प्रथम घटा शब्द का अर्थ होगा बादल। इस शब्द का अर्थ लेंगे हम बादल से, बादल को घटा भी कहते हैं। फिर बाद में कहा गया का घमंड घटा, घमंड यानी अहंकार। घटा शब्द पुनः आया है, तो 2 नंबर पे हमारा जो घटा शब्द आया है इसका अर्थ हम लेंगे कम होना, इसका अर्थ हम लेंगे कम होना। तो देखो बच्चों, वापस जो परिभाषा हमने देखी थी वो यहाँ पर पूर्णतः लागू हो रही है, सही सिद्ध हो रही है। काली घटा का घमंड घटा, नंबर 1 पर जो घटा शब्द आया है इसका अर्थ है हमारा बादल। नंबर 2 पर जो घटा शब्द आया है इसका अर्थ है हमारा कम होना। तो एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई, लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो गया है। कैसे भिन्न हुआ है? पहले का अर्थ हमारा बादल है और द्वितीय का अर्थ हमारा कम होना है। तो जब एक ही शब्द की आवृत्ति 1 या 1 से अधिक बार हो तो वहाँ अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो हमारा इसमें हमें यमक अलंकार देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि काली जो घटाएँ थी, काले जो बादल थे, उनका आकाश में तारों के समूह आते ही, तारों के समूह छा जाते ही, तारे निकलते ही उन काले काले बादलों का, घटाओं का जो घमंड है वो घटा है, अर्थात कम हो गया है। तो यहाँ घटा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ उसका भिन्न है। अब इसके बाद में हम नंबर 2 का जो उदाहरण है हमारा बच्चों वह देखते हैं। नंबर 2 पर हमारा जो एग्जाम्पल आया है उसमें भी हम यमक अलंकार को देखते हैं। कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाई, वाह खाए बोराई जग, या पाए बोराई। कनक कनक ते सोगुनी,
मादकता अधिकाई वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय। अब इसका अनुवाद हम पहले देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कवि कह रहा है कि कनक कनक कि एक तरफ तो सोना और दूसरी तरफ धतूरा, कि जिस प्रकार धतूरा खाकर संसार के व्यक्ति या प्राणी मनुष्य पागल हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, उस पर नशा सवार हो जाता है, उसी प्रकार वैसा ही नशा सोने के माध्यम से, सोने को प्राप्त करने पर व्यक्ति पर छा जाता है। वह अहंकार पूर्ण बन जाता है, अहंकारी हो जाता है। तो एक को तो खाकर पागल होता है, लेकिन दूसरे को तो बिन खाए ही, अर्थात उसे तो मिलते ही व्यक्ति पागल हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कनक कनक शब्द 2 बार आया है, कि हमारा कनक कनक शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। और परिभाषा में भी यही कहा गया कि जब एक शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार और अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। प्रथम कनक का अर्थ है हमारा धतूरा, प्रथम कनक का अर्थ है हमारा धतूरा। नंबर 2 पर हमारा जो कनक आया है इसका अर्थ है बच्चों हमारा श्रवण या सोना, श्रवण या सोना। तो कहने का अभिप्राय है कि शब्द एक है, आवर्ती 2 बार हुई है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो प्रथम का हमारा अर्थ सोना और द्वितीय का धतूरा, या प्रथम का धतूरा या द्वितीय का सोना। तो कहने का अभिप्राय है कि कवि कहना चाहता है कि एक को तो पाकर, अर्थात पाने के बाद, और दूसरे को खाने के बाद। अहंकार तो दोनों में ही होता है, लेकिन धतूरा तो खाने के बाद में पागल होता है, लेकिन सोना तो मिलते ही व्यक्ति पागल हो जाता है, उस पर नशा जो होता है वो सवार हो जाता है। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है और अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर भी हमारा यमक शब्द अलंकार है। अब नंबर 3 पर हम अपना उदाहरण देखेंगे। तो नंबर 3 पर हमारा बच्चों जो उदाहरण है वो यह बिहारी का दोहा है, और बिहारी सत्सई से लिया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में गोपियाँ, राधिका जी जो है उल्लेख कर रही है। तोपर बारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। कि राधिका जी का जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, उस राधिका जी के सौंदर्य के बारे में गोपियाँ जो है वो कह रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले अनुवाद देख लेते हैं कि कवि बिहारी जी क्या कह रहे हैं। कवि बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से थे, और निम्बार्क संप्रदाय में बच्चों राधा कृष्ण के युगल जोड़ी की जो है आराधना की जाती है। तो राधा की आराधना करते हुए, उनके सौंदर्य का बखान करते हुए कवि कहता है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान। तो गोपियाँ, या हम कह सकते हैं कि कवि बिहारी कह रहे हैं, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, हे सुंदर, हे श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त राधिका जी, तुम पर मैं उर्वशी नामक जो स्वर्गलोक की, इंद्र के लोक में रहने वाली जो उर्वशी अप्सरा है, उसे भी मैं नौछावर कर देना चाहती हूँ। तो मोहन के उर्वशी समान, क्योंकि आप तो मोहन के हृदय में बसी हैं, और इस तरीके से बसी हैं जिस प्रकार उनके गले में उर्वशी नामक आभूषण शोभायमान होता है। तो कहने का अर्थ है कि बिहारी जी कह रहे हैं कि हे राधिका जी, आपके ऊपर अगर स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी को, जिसके सौंदर्य में कोई तुलना नहीं कर सकता है, उसे भी नौछावर किया जाए तो वो भी कम है, क्योंकि आप तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है, उनकी प्रियतमा है, और उनके हृदय में उस प्रकार बसी है जिस प्रकार उनके गले में उर्वशी नामक आभूषण शोभायमान होता है। तो यहाँ पर हम पहले शब्द खोजते हैं कि कौन सा शब्द जो बार बार रिपीट हुआ है या जिसकी आवृत्ति हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं तो बच्चों उर्वशी नंबर 1 पर उर्वशी शब्द, नंबर 2 पर फिर उर्वशी, नंबर 2 पर भी उर्वशी शब्द आया, नंबर 3 पर फिर उर्वशी, तो 3 बार उर्वशी शब्द आया है। और जब एक ही शब्द की आवृत्ति
कई बार हो और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर बिहारी ने 3 बार उर्वशी शब्द का प्रयोग अपने दोहे में किया है। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर अनुप्रास हमारा जो यमक अलंकार है वो है, लेकिन अब अर्थ इनके भिन्न भिन्न जो है वो क्या है वो हम समझते हैं। नंबर 1 पर जो उर्वशी शब्द आया है इसका अर्थ है अप्सरा। इसका अर्थ है अप्सरा, इंद्र के लोक की जो अप्सरा है उर्वशी। तो ये प्रथम उर्वशी शब्द उर्वशी नामक अप्सरा के अर्थ में लेंगे। नंबर 2 पर जो उर्वशी शब्द आया है उसका अर्थ हम लेंगे उर्दन बसी। ये क्रियासूचक शब्द है, क्रियात्मक शब्द है। उर का अर्थ होता है बच्चों हृदय, बसी का अर्थ होता है निवास करना, बसना, उर में हृदय में निवास करना। तो द्वितीय अर्थ हृदय में निवास करने के संबंध में हम लेंगे, क्रियात्मक अर्थ में लेंगे। नंबर 3 पर जो उर्वशी शब्द आया है इसका अर्थ हम लेंगे गले का आभूषण। बच्चों गले में जो आभूषण या गहने पहने जाते हैं उनमें से एक गहना है, हार है, जिसे उर्वशी कहा जाता है। तो बच्चों देखो शब्द एक हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हैं और एक शब्द के 3 अर्थ निकले हैं। नंबर 1 का उर्वशी अर्थ अप्सरा के अर्थ में, नंबर 2 का उर्वशी शब्द का अर्थ हृदय में बसने के अर्थ में, नंबर 3 का जो उर्वशी शब्द आया है उसका अर्थ गले के आभूषण जो गले में भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं उसके अर्थ में हम लेंगे। तो एक ही शब्द का 3 अर्थ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 3 अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कवि बिहारी कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ राधिका जी, आप पर मैं स्वर्गलोक की अप्सराएं भी उर्वशी नामक अप्सरा जो अतुलनीय सौंदर्य से युक्त है उसे भी मैं न्योछावर कर देता हूँ, क्योंकि आप तो मोहन के हृदय में उनके उर में उस प्रकार बसी है जिस प्रकार वो गले में उर्वशी नामक आभूषण पहनते हैं। तो उसी तरीके से आप उनके हृदय में निवास करती है, आप उनके हृदय में बसती है। तो बच्चों यहाँ 1 बार नहीं 3 बार शब्द की आवृत्ति हुई है और तीनों ही बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। तो बच्चों ये तो हमने अपने यमक अलंकार और उसके जो उदाहरण थे उनको जाना और समझने का प्रयास किया कि यमक अलंकार की पहचान हम कैसे करते हैं। अब हम जो है सलेस अलंकार को समझ लेते हैं। तो बच्चों अब हम यमक के बाद में सलेस अलंकार के बारे में जानते हैं। ये बच्चों जैसे हमारे यमक अलंकार शब्दालंकार हैं वैसे ही सलेस भी हमारा शब्दालंकार है, क्योंकि सलेस में भी कवि का जो कौशल होता है, काव्य का जो सौंदर्य या चमत्कार होता है वो शब्द पे ही निर्भर करता है, शब्द के ऊपर ही आधारित होता है। तो सलेस भी हमारा जो है शब्दालंकार है। सलेस शब्द का बच्चों हम डिक्शनरी के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार अगर अर्थ देखते हैं तो सलेस शब्द का अर्थ होता है चिपकना। सलेस शब्द का जो अर्थ होता है वह तो होता है चिपकना, लेकिन यहाँ पर हम अलंकारों की बात कर रहे हैं तो अलंकार के रूप में ही इसको समझेंगे। सलेस अलंकार की परिभाषा है जहाँ काव्य में एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति करवाते हैं वहाँ पर सलेस अलंकार होता है। इसकी बच्चों काव्य शास्त्र के अनुसार जो व्यवस्थित डेफिनेशन है, जो व्यवस्थित परिभाषा है वह यही है कि जहाँ काव्य में कोई भी ऐसा शब्द आ जाता है जो एक से अधिक अर्थ की अनुभूति कराता है, चमत्कार प्रकट करता है, तो वहाँ पर सलेस अलंकार होता है। सामान्य नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि सलेस अलंकार के अंतर्गत ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है या ऐसा शब्द आता है जो एक से अधिक अर्थ की अनुभूति कराता है, एक से अधिक अर्थ को प्रकट करता है, हमें अर्थ को बताता है, तो वहाँ पर सलेस अलंकार होता है। अब बच्चों
सलेस अलंकार को भी हम यमक की तरह उदाहरणों के माध्यम से ही जानेंगे। सलेस अलंकार के मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। नंबर 1 पर हमारा जो उदाहरण है, नंबर 1 पर, इसमें देखो बच्चों कहा गया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या कहा गया? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात पानी चले जाने के बाद में न तो मोती का महत्व होता है, न मनुष्य का महत्व होता है, न चून अर्थात आटे का महत्व होता है। लेकिन यहाँ पर अब हमें यह देखना है कि सलेस अलंकार कैसे है। तो बच्चों यहाँ पर 3 शब्द हमारे आए हैं। नंबर 1 पर मोती, नंबर 2 पर मानुष, नंबर 3 पर चून। मोती का शब्द है, मोती शब्द का अर्थ है मोती से। जो बच्चों हमारे हीरे जवाहरात होते हैं उनके अंतर्गत ये आता है, जो सामान्यतः नग, अंगूठी, हार वगैरह इनमें जड़ा जाता है। तो इसके बाद है मानुष। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। चून का अर्थ होता है बच्चों आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो 3 शब्दों के अर्थ में पानी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पर नंबर 1 पर मोती के अर्थ में, नंबर 2 पर मानुष के अर्थ में, नंबर 3 पर चून के अर्थ में। अब 3 के लिए, इन 3 शब्दों के लिए पानी शब्द किस प्रकार प्रयुक्त होता है, कैसे अपने भिन्न भिन्न अर्थ देता है। देखो बच्चों, मोती के अर्थ में पानी शब्द का प्रयोग होगा चमक से। मोती के अर्थ में पानी शब्द का प्रयोग होगा चमक से, कि मोती जब पानी में रहता है तभी वह और अधिक चमकता है, क्योंकि मोती की जो पैदावार होती है वो पानी में ही होती है। वो पानी से ही उसमें जो है चमक, आकर्षण, सौंदर्य जो होता है वो आता है। तो मोती का पानी के अर्थ में जो अभिप्राय है वो चमक से है। नंबर 2 पर शब्द आया है हमारा मानुष। शब्द आया है मानुष, जिसे मनुष्य भी कहते हैं। जैसा शब्द है ये हमारा। अब मनुष्य के अर्थ में पानी शब्द का अर्थ अभिप्राय होगा प्रतिष्ठा या मान सम्मान। क्या अभिप्राय होगा? प्रतिष्ठा या मान सम्मान। कि मनुष्य के लिए पानी रखना, इज्जत, मान सम्मान या प्रतिष्ठा रखना आवश्यक है। जब व्यक्ति की इज्जत चली जाती है, पानी तो कहते हैं कि इसका तो पानी चला गया, अर्थात कुछ भी उसका महत्व नहीं रहता है, समाज में वो निंदनीय माना जाता है। तो मानुष के अर्थ में मनुष्य के लिए पानी अर्थ उसके मान सम्मान, इज्जत या प्रतिष्ठा के अर्थ में लिया जाएगा। इसके बाद में चून। चून का अर्थ है आटा, जिससे रोटी बनाई जाती है। अब बच्चों चून में या आटे में जब हम पानी मिलाएंगे तभी उसकी रोटी बनेगी। तो यहाँ पर चून के अर्थ में पानी शब्द का अर्थ जो है पानी का प्रयोग करना या जल का जो है प्रयोग करने के अर्थ में होगा। तो हमने देखा कि ये जो पानी शब्द है आगे के 3 शब्दों के लिए अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अर्थात मोती के लिए पानी का महत्व है, बिना पानी के उसमें चमक नहीं आती है। मनुष्य का जब पानी चला जाता है तो समाज में उसका सम्मान नहीं रहता, उसकी प्रतिष्ठा या मान सम्मान नहीं रहता। इसी तरह चून में आटे में पानी मिलाने पर उसे गूंथा जाता है, उसे लगाया जा सकता है, तभी रोटी बनती है। तो पानी शब्द एक होते हुए भी अगले शब्दों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है, भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। तो एक ही शब्द अनेक अर्थों में यहाँ पर आया है। तो हमारा यहाँ पर सलेस शब्द अलंकार जो है काम में लिया गया है। अब नंबर 2 का जो उदाहरण है वो हम समझते हैं। नंबर 2 के उदाहरण में कहा गया, मंगन को देखी पटी देत बार बार है। मंगन को देखी पटी देत बार बार है। पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। मंगन का अर्थ होता है मांगने वाला। मांगने वाला कौन? भिखारी। मांगता जो है वो भिखारी कहलाता है। पट, देखी का अर्थ होता है देखना, पट का अर्थ होता है दरवाज़ा। पहला अर्थ लेंगे दरवाज़ा।
द्वितीय अर्थ लेंगे वस्त्र, वस्त्र या कपड़े। कि कई तो ऐसे होते हैं जो मांगने वाले को देखते हैं, भिखारी को देखते हैं तो उसे कपड़े देते हैं और कई दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पट शब्द है वो 2 बार या 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है कि मंगन को देखी पट देत बार बार है। तो पट शब्द के हम अर्थ निकालेंगे। पहला अर्थ है इसका दरवाज़ा और द्वितीय अर्थ है इसका वस्त्र या कपड़ा। अब हम इसका जो अनुवाद लेंगे वो इस प्रकार से है कि मांगने वाला व्यक्ति जब आया तो मंगन को देखी पट देत बार बार। तो एक व्यक्ति तो पट देत बार बार दरवाज़ा है बार बार बंद कर लेता है, अर्थात वह उसे कुछ भी नहीं देता है। मंगन को देखी पट देत बार बार। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मांगने वाले को, भिखारी को देखते ही उसे पट वस्त्र जो है बार बार देते हैं। तो यहाँ पर शब्द एक है लेकिन अर्थ इसके भिन्न भिन्न है। अर्थ के माध्यम से यहाँ पर शब्द में चमत्कार आया है। तो यहाँ पर हमारा शब्द अलंकार जो सलेस अलंकार है वो हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों हम इसके भेद की बात करते हैं तो कई बार आपसे भेद भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसके 2 भेद होते हैं, अभंग सलेस और सबंग सलेस। पहला है अभंग और नंबर 2 पर है सबंग सलेस। अभंग सलेस का अर्थ होता है अधन भंग, अर्थात जिसका भंग नहीं हुआ हो, जिसके टुकड़े नहीं हुए हो उसे कहते हैं अभंग। और जिसके भंग हुए हैं, जिसके टुकड़े होने पर ही अर्थ निकलता है वो सबंग कहलाता है। तो अभंग में कहा गया कि जहाँ शब्द के विभिन्न अर्थ जो हमें प्राप्त करने हैं वो टुकड़े किए बिना ही हमें मिल जाते हैं तो वहाँ हमारा अभंग जो अभंग सलेस अलंकार होता है वह देखने को मिलता है। इसमें हमारा यही उदाहरण बच्चों हम लेंगे, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के हमें टुकड़े या खंड नहीं करना पड़ेगा, इसी से ही हमारा अर्थ निकल कर सामने आ जाएगा कि बिना पानी के, बिना चमक के मोती का महत्व नहीं है, बिना मान सम्मान के व्यक्ति का महत्व नहीं है और बिना पानी के जल के बिना आटे को नहीं गूंथा जा सकता है। तो यहाँ पर पानी शब्द के बिना टुकड़े ही हमें अर्थ मिल गया है। वाक्य का जो पूरा अनुवाद है, व्याख्या है, वो हमें समझ में आ गई। लेकिन द्वितीय नंबर पर हम देखते हैं कि जो सबंग जो सलेस अलंकार होता है उसमें हमें शब्द के खंड या टुकड़े करने पड़ते हैं, उसका विच्छेद करना पड़ता है, तभी उसका अर्थ निकल कर सामने आता है, अन्यथा तो उसका अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। क्या कहा गया? चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके वीर बड़े भाई हलधर अर्थात बलराम जी के बारे में बातें की गई है कि जो हल को धारण करने वाले बलराम जी हैं, उनके छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण हैं, इनकी जोड़ी अमर रहे, दोनों में जो स्नेह है वो भी सदैव बना रहे। तो यहाँ पर हमें चिरंजीवो, चीरधन जीवो, लंबे समय तक जीना, इसके भी टुकड़े करने पड़ेंगे। वर्षभ भानुजा शब्द आया हमारा, वर्षभ भानुजा। अब बच्चों इस शब्द के टुकड़े किए बिना हम इसके अर्थ नहीं ले सकते हैं, टुकड़े करने पड़ेंगे। और टुकड़े इस प्रकार से, वर्ष इसका अर्थ है बेल, फिर है वर्षभ, इसका अर्थ है राधा के पिता, इसका अर्थ है राधा के पिताजी। भानुजा, भानुजा का अर्थ होता है भानुधन, जा का अर्थ होता है जन्मी है, जो पैदा हुई है, और भानुजा का अर्थ होता है पुत्री। अर्थात राधा के पिता के अर्थ में भी जिनका जो नाम था वर्ष भानु था, उसके अर्थ में भी लेते हैं। दूसरा वर्ष जो बैल की बहन होती है गाय, उसके अर्थ में भी इसका अर्थ हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि हलधर के जो वीर है भगवान श्री कृष्ण है, और उनकी राधिका जी के साथ जो जोड़ी है
वो हमेशा चिरंजीव रहे, चीर जो है लंबे समय तक वो जो है सौभाग्यशाली रहे, बनी रहे, क्योंकि राधिका जी वृषभ भानु की पुत्री है। तो यहाँ एक तरफ यह अर्थ है, दूसरी तरफ इसका अर्थ गाय के संदर्भ में भी लिया गया है। तो हमें इसके टुकड़े करने पर देखें वर्ष भानुजा टुकड़े किए, वृषभ और भानुजा, तभी इसका अर्थ निकलकर हमारे सामने आया। तो बच्चों, आज की जो हमारी कक्षा संपादित हुई, इस कक्षा में हमने बच्चों 2 अलंकारों को जाना और दोनों ही हमारे शब्दालंकार है। शब्दालंकार में हमने अनुप्रास को जान लिया है, यमक और सलेश को जान लिया है। तो आज की जो हमारी कक्षा ऑनलाइन कक्षा आपको करवाई गई है, इस कक्षा को आप देखते हुए यमक और सलेश अलंकार की जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल, जो परिभाषा और उदाहरण आपको समझाए गए, उन्हें अच्छे तरीके से आप हिंदी के रजिस्टर में लिखकर उन्हें याद करेंगे, उनकी तैयारी करेंगे।